हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फंक्शंस के बारे में, कि एक फंक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फंक्शन होता है एक तरह से दो सेट्स के बीच में रिलेशन होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की रिलेशन, यानी कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कैसे हैं वो देखते हैं कि फंक्शन के अंदर हमें किस तरह से रिलेट करना होता है। तो हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि ए से बी की रिलेशन है सच दैट, तो डेफिनेशन हम लिखेंगे कि फंक्शन इज ए पर्टिकुलर, या बोल सकते हो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप की रिलेशन होती है इन विच ईच एलिमेंट, अब ये ध्यान से समझना, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ये ध्यान देखो कि ए और बी के बीच में रिलेशन तो होता ही है फंक्शन, लेकिन वो उसमें खास चीज़ क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट, पहली बात तो क्या है, ए के हर एक एलिमेंट की रिलेशन होनी चाहिए बी वालों के साथ, लेकिन वो कैसी है, यूनिक एलिमेंट। ये नहीं कि जैसे कि मान लो हमने ए और बी दो सेट्स ले लिए, 1 2 3 ए बी सी, ये एलिमेंट ले लिए और यहाँ डी भी रख लेते हैं। तो पहला काम क्या है, ईच एलिमेंट को रिलेट करवाना इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ और यूनिकली। जैसे कि 1 को अगर मैं ए के साथ कर दूं तो 1 किसी और के साथ, इसी के साथ 1 की दो इमेजेस नहीं हो सकती, जैसे कि 1 को बी पे भेज दोगे ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी बात इसी के अंदर बता रहा हूँ, एक तो यूनिक का नाम जो आया है यूनिक एलिमेंट, तो वो ये है कि एक एलिमेंट दो के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, या आप बोल सकते हो कि जो फंक्शन की इमेजेस जो आएंगी वो एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। दूसरी बात 1 2 3 ए बी सी डी, अब आपने ये रूल फॉलो कर दिया कि हम एक ही एलिमेंट से रिलेट करवाएंगे, तो 1 को हमने ए पे भेज दिया, 2 को डी पे भेज दिया। अब ये 3 अगर आपने 3 की रिलेशन नहीं बताई इसके किसी एलिमेंट के साथ, तो इसको भी आप फंक्शन नहीं बोल पाओगे। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है, इसके हर एक एलिमेंट की रिलेशन होनी चाहिए किसी न किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ। तो ये दो चीज़ें आपने नोट आउट करनी है, तो उसको हम बोल देंगे फंक्शन। ठीक है जी, अब बात करते हैं, देखो ए से बी के ऊपर कितने नंबर ऑफ फंक्शंस आप बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। जब आपको फंक्शंस ए से बी के ऊपर बनाने हो, यानी कि रिलेशंस जो बनानी है इस तरह की, वो कितनी पॉसिबल हो सकती हैं ए से बी के ऊपर। तो पहले हम इनकी कार्डिनलिटी मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि ए के पास m एलिमेंट्स हैं और जो बी सेट है उसके पास n एलिमेंट है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, फंक्शंस गिनने हैं। तो हम बात करते हैं 1 2 3 अप टू m, और इधर ए बी सी या A1 A2 A3, इस तरह से आप AN इधर मान लो। ठीक है जी, यानी कि इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, हमने फंक्शन डिफाइन करने हैं, कितने बना पाओगे। तो सबसे पहले की बात करेंगे कि जो पहला एलिमेंट है ना इसका, अगर आप उठाओ तो वो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ रिलेशन बना सकता है, रिलेट हो सकता है। तो देखो 1 A1 पे भी जा सकता है एक टाइम में, ये नहीं बोल रहा कि 1 A2 पे भी चला जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि 1 आपका A1 पे भी जा सकता है, A2 पे भी जा सकता है, A3 पे भी, इसी तरह से AN पे। यानी कि जो पहला एलिमेंट 1 लिया है उसके पास कितनी रिलेशन बनाने की पॉसिबिलिटीज़ है, कितने एलिमेंट्स के साथ वो रिलेट हो सकता है बी वालों के साथ, n। इस साइड n एलिमेंट है तो वो किसी पे भी जा सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। अब देखो वो कोई ना कोई इनमें से इमेज लेगा n में से। ठीक है, अब दूसरे की बात जब हम करेंगे, हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई
कि जो एलिमेंट 1 पे जा चुका जिसके साथ रिलेट है 2 उसके साथ रिलेट नहीं हो सकता। तो 2 के पास भी सेम क्या होगा, वही केसेस आ जाएंगे कि 2 भी A1 A2 A3 AN किसी के पास भी जा सकता है। इसी तरह से 3 भी किसी के पास जा सकता है। इस तरह चलते चलते जो mth एलिमेंट आएगा उसके पास भी n पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी इसके b एलिमेंट्स के साथ रिलेट होने के लिए, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर की बात करो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वो कैसे निकालोगे, यहाँ n आ रहा है, n इंटू n, यानी कि आप बोल सकते हो पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, पॉसिबिलिटीज़ कितनी आएंगी, n कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, m टाइम, कितनी बार, m टाइम पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि ये आ गया n टू दी पावर m। अब जो हमने n और m माना था उससे रिलेशन बना सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ b जो राइट साइड में हमने रखा हुआ है, या इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कोडोमेन, जिसमें आपकी रेंज मिलेगी आपको फंक्शन की, और ये जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। यानी कि इसको हम लिखेंगे b की कार्डिनलिटी उसकी पावर a की कार्डिनलिटी। ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाते हैं जब आप a और b के बीच में फंक्शंस बनाओगे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं टाइप्स के ऊपर कि फंक्शंस जो हमारे पास होते हैं वो स्पेशली कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स की कि फंक्शंस के अंदर कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो उसमें मेनली हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 1-1 फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है जी। पहले तो कोई भी फंक्शन बनाओगे तो चेक करो कि फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, फिर हम बात करेंगे 1-1 फंक्शन की। 1-1 फंक्शन क्या होता है उसके साथ भी हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है मेनली 1 2 3 4 ABC। जब हम जनरली बात करते हैं फंक्शन की तो वहाँ पे क्या था, 1A पे चला गया, 2P A पे चला गया, मान लो 3B पे चला गया, 4B B पे चला गया। तो इसने फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, जो हमने रूल बना लिया, जो हमने रिलेशन बनाई है कि 1A के साथ हो रहा है, 2B A के साथ हो रहा है, 3B के साथ, 4B B के साथ। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया यूनिकली और सारे के सारे रिलेट हो रहे हैं। अब 1-1 के अंदर क्या होगा, 1-1 के अंदर होगा कि अगर किसी एक एलिमेंट ने, जैसे कि 1 ने A पे जाके इमेज बना ली या 1A के साथ रिलेट हो गया, तो उस एलिमेंट के साथ कोई भी अदर एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसके साथ रिलेट नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 1-1 नहीं है, नोट 1-1, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 भी A पे जा रहा है, 2 भी A पे जा रहा है, यानी कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे कि अगर आपको फंक्शन 1-1 बनाना है तो इस तरह से डिफाइन करो, अगर किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज सेम आएगी, कोई भी दो एलिमेंट, तो वो इम्प्लाई कर देगा कि दोनों के दोनों एलिमेंट ही सेम है अगर वो 1-1 है तो, और x और y कहाँ से, A में से जी, ठीक है। तो ये आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होती है 1-1 फंक्शन की, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट सेम इमेज नहीं बना सकते, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इनमें से किसी भी एलिमेंट की, कि ईच एलिमेंट ऑफ बी, क्या बोलोगे 1-1 की दूसरी डेफिनेशन, ईच एलिमेंट ऑफ बी हैव यूनिक प्री इमेज। ये सही समझ आएगा कि इसके अंदर एलिमेंट है ना, उसकी अगर आप प्री इमेज देखोगे, यहाँ पे देखोगे किन की इमेज बन रहा है, तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट की इमेज बन रहा होगा अगर आपका फंक्शन क्या है 1-1। तो ये ध्यान रखना है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी हैव यूनिक प्री इमेज। तो ये आपका हो गया 1-1 फंक्शन की बात। अब इसके अंदर एक कंडीशन और होती है कार्डिनलिटी की। कार्डिनलिटी कंडीशन क्या है कि आप A से B सेट के ऊपर 1-1 फंक्शन डिफाइन करना चाहते हो, जहाँ पे A की कार्डिनलिटी m मान लो और B की n मान लो, तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट के बीच में भी एक कंडीशन होगी कि कब आप 1-1 बना पाओगे, कब आप नहीं बना पाओगे। तो
एलिमेंट से ही समझते हैं, एक एग्जांपल से ही समझते हैं कि मान लो 1 2 3 ए और बी। ये देखो यहाँ पे क्या है, आपने 1 1 फंक्शन बनाना है, यानी कि एक एलिमेंट इनके ऊपर एक पे भी जाए, दूसरा एलिमेंट उस पर इमेज ना हो। तो पहले 1 के लिए काम करते हैं, ए पे चला गया। अब 2 और 3 ए पे नहीं जाने चाहिए, यानी कि 2 जाएगा वो बी पे जा सकता है, ए पे नहीं जा सकता। अब जब बात हुई 3 की, अगर हम 1 1 फंक्शन बनाना चाहते हैं तो 3 इन दोनों में से किसी के पास नहीं जा सकता, तो किसके पास जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो 2 ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे फंक्शन तो बना सकते हो, लेकिन अगर आपने 3 की इमेज बनाई, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 1 वाला केस सेटिस्फाई नहीं होगा, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करोगे या तो ए पे जाएगा या बी पे जाएगा। और जब आप ये लगाओगे कि ईच एलिमेंट ऑफ बी, मान लो ए उठाया हमने, देखा ये इसकी तो प्री इमेज 2 बन रही है, अगर बी पे चला गया तो हम देखेंगे बी की प्री इमेज 2 बन रही है, तो 1 1 तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो पहली कंडीशन कि ये जो इस साइड वाला है ना, ए और बी, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं, तो डोमेन वाला है ए की कार्डिनलिटी वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा थी, यानी कि इसने प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहली जो कंडीशन है, ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस और इक्वल होनी चाहिए। उस केस में हम क्या कर लेंगे, 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, m लेस देन इक्वल टू n। तो पहले तो आप ये चेक करो, तो इसमें केस क्या है, पहला कि इफ़ m आपका ग्रेटर देन n आ जाता है, तो जो फंक्शन होंगे 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ, ये नोटेशन नंबर ऑफ की, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे, 0। ये भी हमने देखा, आप बना ही नहीं पाओगे अगर आपने इस साइड m की कार्डिनल, m जो है वो a का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने नोटेट किया हुआ है, तो इस साइड नंबर ज़्यादा हुए तो 1 1 फंक्शन नहीं बना पाओगे, 0 हो गया। फिर हम बात करते हैं सेकंड केस कि अब मान लिया कि अब चलते हैं कि m लेस देन इक्वल टू n है, जो हमने कंडीशन मेन की। अब आप 1 1 फंक्शन बना पाओगे। जब बात आई 1 1 फंक्शन बना पाओगे तो फिर टोटल नंबर बताओ, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन अब कितने होंगे वो चेक करने हैं अब हमें। चलिए देखते हैं, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, इजीली समझ आ जाएगा। इधर मान लिया हमने m एलिमेंट, इधर हमने मान लिए a1 a2 an एलिमेंट, ठीक है जी। फंक्शन हमने बना लिया। चलो जी, अब क्या है, फंक्शन डिफाइन करना है, तो पहले तो फंक्शन तो बनते ही हैं, वो हमें पता है n टू द पावर m आ जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस आ गए। अब देखो, जब हम बात कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की, अब बात कर रहे हैं 1 1 फंक्शन की, यानी कि जो पहला एलिमेंट उठाओगे, अब इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके पास है जी n, 1 के पास पॉसिबिलिटीज़ आई n, ठीक है। लेकिन जब इसने इमेज बना ली अपनी, या एक b के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना लिया, तो क्या करेगा, 1 1 फंक्शन हम ले रहे हैं, तो कोई भी अदर एलिमेंट इसका उस एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 1 की कंडीशन है। तो जब दूसरे एलिमेंट की बात करोगे, ये तो अपना एक एलिमेंट चुन चुका होगा, इमेज बना चुका होगा, रिलेट हो चुका होगा उसके साथ, लेकिन अब 2 तो उस एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो पाएगा। तो n एलिमेंट थे, एक इसने पॉसिबिलिटी अपनी कम कर ली कि जो एलिमेंट 1 के साथ रिलेट हो गया वो 2 के साथ नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जब बात थर्ड एलिमेंट की बात करोगे, तो ये 2 एलिमेंट उस केस में क्या हो चुके होंगे, रिलेट हो चुके होंगे बी के एलिमेंट के साथ। तो उस केस में ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी हमें नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। अब इसके पास पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, n-2। इस तरह चलते चलते जब हम पहुंचेंगे mnth एलिमेंट पे, जब आप mnth लास्ट एलिमेंट पे, तब इमेजेस कितनी बन चुकी होगी, m-1 एलिमेंट की इमेजेस बन चुकी होगी, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ कितनी बच गई, n-m-1, एक कम m, ये ध्यान देना है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल नंबर की जब बात करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, n की n-1 n-2 अप टू प्रोडक्ट ये जाएगी n-m-1, ये है।
ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा अगर आप चेंज करो, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो ये आप यहाँ ऐसे करो कि ऊपर वाले को n फैक्टोरियल बनाना है, तो हम क्या करें, n माइनस 1 n माइनस 2, यानी कि ये सेकंड वाला जो माइनस हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे करते करते n माइनस m माइनस 1 है, तो आगे ये बढ़ेगा। अब तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n माइनस m आ जाएगी। फिर इसी तरह से n माइनस m प्लस 1, n माइनस m प्लस 2, ऐसे करते करते आपने 1 तक लेके जाना है फैक्टोरियल बनाने के लिए। यानी कि मेन जो काम कर रहे हैं हम, ये मल्टीप्लाई किया ऊपर, और ये सेम चीज़ आप क्या कर दो, नीचे डिवाइड कर दो, n माइनस m, फिर आया n माइनस m प्लस 1, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, n माइनस m में तो एक ऐड हो जाएगा m प्लस 1। इसी तरह से n माइनस m प्लस 2 अप टू 1 तक। अब देखो ऊपर तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि n से शुरू हुआ 1 तक चला गया, तो n फैक्टोरियल बन गया। अब नीचे देखो, इस नीचे वाली टर्म को आप लिख सकते हो n माइनस m, ब्रैकेट ओपन करोगे तो n माइनस m माइनस 1 आएगा, n माइनस m माइनस 2 आएगा। ऐसे करते करते 1 तक चला गया, तो इसको आप लिख सकते हो n माइनस m का फैक्टोरियल, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है जी। तो आप ये भी याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, और इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ कैसे ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन पहले समझते हैं होता क्या है, फिर उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकाल लेंगे जो ऑन टू होंगे, वो भी देखेंगे हम। ये सेट ए, ये सेट बी, ये फंक्शन एफ हो गया, तो इसको हम ऑन टू कब बोलेंगे, ए फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू if each element of B, अब देखो बात कर रहे हैं B की ईच एलिमेंट की, इसका हर एक एलिमेंट हैव प्रीमेज। प्रीमेज का मतलब वो इस साइड से किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा होगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो 1 2 3 ए बी, तो यहाँ पे हम फंक्शन बना सकते हैं ये, और यहीं से हम फंक्शन बना सकते हैं 1 2 3 ए बी सी, ये भी बना सकते हैं। दोनों के दोनों क्या हैं, फंक्शन भी हैं। ठीक है जी। फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, रिलेट भी हो रहा है बी के एलिमेंट के साथ, और कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं आ रही, यानी कि दो एलिमेंट के साथ रिलेट भी नहीं हो रहा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे दोनों केसेस में। लेकिन एक में देखो, इसमें बात करो तो इसका जो कोई भी एलिमेंट उठाओ वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बन रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करो तो यहाँ पे एक ही तो पर इमेज आ रही है, देखो 3 आ रही हैं, लेकिन बी एलिमेंट क्या हो गया, बच गया। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट बी के अंदर छूटना नहीं चाहिए। जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें आप क्या चेक करो कि जो फंक्शन की इमेज है, इमेज देख लेते हैं पहले। तो इमेज क्या होगी, एफ ऑफ ए, यानी कि ए के एलिमेंट्स की आप इस फंक्शन के थ्रू रिलेशन देख रहे हो या इमेज देख रहे हो, वो क्या आएगी, एफ ऑफ ए से नोटेट कर देते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर एफ ऑफ ए पूरा का पूरा बी आ गया, बी सेट आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑन टू। अगर ऑन टू होगा तो ये अपने आप ही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि ए सेट था, ये बी सेट था, एफ ऑफ ए, यानी कि इसके सभी एलिमेंट्स की इमेजेस किस में से आ रही है, पूरा का पूरा सेट बी कवर हो गया ना। लेकिन अगर आप इसमें बात करो तो एफ ऑफ ए क्या आ रहा है, जो सेट बना है वो ए बन रहा है, ये तो सब सेट है ना बी का, ये ध्यान रखना है आपने। अगर आपकी इमेजेस वाला सेट जो रेंज सेट है वो आपका पूरा का पूरा कोडमेन बन जाए तो उसको हम ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। दो डेफिनेशन हमारी, आप ये मैथमेटिकली आप बोल सकते हो इस तरह से। ठीक है जी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे।
तो ये ड्राइव करना थोड़ा सा क्रिटिकल सा होता है, तो इसको ध्यान से समझना। तो इसमें हम बात करते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अगर आप ये दो बात समझते हो तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जब हम इंटरसेक्शंस निकालते हैं, जब हमने सेट्स के बारे में डिस्कस किया होता है, तो अगर आपको 3 सेट मान लो ये दिए जाएं, ठीक है, अगर आपको निकालना हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी दो सेट्स की इंटरसेक्शन आप सब्ट्रैक्ट करोगे। और जो 3 एलिमेंट्स की यानी कि ओड वालों की आएगी, जैसे 1 था हमने ऐड कर दिया, ये 2 की इवन बना तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। फिर ये ओड वाला आया तो फिर हम 3 एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझते हैं। देखो, जब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करते हैं, तो हमें इसका एरिया कवर करना होता है, कोई भी रिपीट भी ना हो जाए। लेकिन जब आप एन ऑफ ए जब आपने लिया तो इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा आया, इसके अंदर देखो ए इंटरसेक्शन बी है, वो क्या होगा, ए के अंदर भी होगा बी के अंदर भी होगा, ये पता है, ठीक है, समझ आ जाता है कि इंटरसेक्शन सेट के अंदर होता है बड़े वाले में। तो जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है वो ए में भी आया, बी में भी आया, यानी कि इसमें भी है इसमें भी है, 2 बार आया ना, हमें तो 1 बार चाहिए तो हमने 1 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से जब आप ए इंटरसेक्शन सी की बात करोगे तो वो ए में भी होगा सी में भी होगा, यानी कि ये जो ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है वो ए में और सी में फिर आ गया, यानी 2 बार आ गया, तो एक को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी वाला बी में भी आएगा सी में भी आएगा, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो हमने गलती क्या की कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे थे, ये जो वाला हम अगर ए माने इसको, बी माने इसको, सी इसको माने, तो जब ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला जब पार्ट हमने निकाला था इतना पार्ट, तो उसमें तीनों वाला जो कॉमन है वो चला गया, ठीक है, और ये और इसमें भी आएगा, ये जो कॉमन पार्ट आपको नज़र आ रहा है तीनों वाला, वो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी में भी आ गया, बी इंटरसेक्शन सी में भी आ गया, यानी कि 3 बार ये पार्ट क्या हुआ, निकल चुका इस पूरे रीजन में से। लेकिन यहाँ पे आ भी रहा था, वो ए में भी आ रहा था, बी में भी आ रहा था, सी में भी आ रहा था, यानी कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया अगर आप इस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करो, क्योंकि देखो इनमें था वो निकाल दिया, इनमें था तो 8 सब्ट्रैक्शन हो गए, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट अब बच गया, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर ये इंक्लूड नहीं करोगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्ट भी हमें लेना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसको बोलते हैं इंक्लूजन, फिर जो निकाल दिया एक्सक्लूजन, फिर इंक्लूजन, तो ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है। वही काम हम क्या करने वाले हैं, ऑन टू फंक्शंस को निकालने के। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ करके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकाल लेंगे। तो इसमें एक कंसेप्ट और यूज़ करोगे जो आप वो करोगे इन टू फंक्शंस वाला। ये फंक्शन है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स लिए हुए हैं ए सेट में, और बी सेट में आपने लिए हुए हैं 3 एलिमेंट्स ए बी सी, ठीक है जी। टोटल नंबर हमें पता है कितने होंगे, 3 टू द पावर 4। बी की जो कार्डिनेलिटी है उसकी पावर आप क्या कर देते हो, ए की कार्डिनेलिटी 3 टू पावर 4। ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए। इसमें आपका हर एक फंक्शन आ चुका होगा, जो भी जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं उतने सारे फंक्शन इसमें आ चुके हैं। जैसा कि हम एन ऑफ ए एन ऑफ बी नंबर ऑफ सी ले रहे थे, उसमें आगे इंक्लूड कर लिया हमने इसको, ठीक है जी। अब देखो जब हमें बात करनी है ऑन टू की, तो हमें एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं कि कितने फंक्शन ऑन टू नहीं बनेंगे। ऑन टू नहीं बनने के लिए क्या है, कम से कम एक एलिमेंट इसमें छूटना चाहिए। तो पहला केस हम वही लेते हैं, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हमने क्या लिया कि एट लिस्ट 1 एलिमेंट ओ बी इज लेफ्ट कि छूट चुका है, या आप बोल सकते हो एट लिस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी हैज़ नॉट एनी प्रीमेज, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है जी।
अब इसमें आप देखना थोड़ा सा इंक्लूजन एक्सक्लूजन का मैं बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 ABC, 1 2 3 4 ABC, ये दो मैंने मैपिंग बना ली है, F एंड F, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट 1 की बात हुई है, आप डेफिनेटली A भी आएगा इस केस में, एक ही एलिमेंट छूटे, या एटलीस्ट की बात हुई, कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए। तो उसी के साथ हमारा क्या होगा, A के साथ साथ अगर मैं फंक्शन बनाऊं C पे भेज देता हूं सभी को, इसमें मैं B पे भेज देता हूं। देखो एक एलिमेंट आप चूज करो, कोई भी एलिमेंट, तो चूज कहाँ से करोगे, कितने नंबर ऑफ वे में चूज कर लोगे, 3 एलिमेंट है, हम मान रहे हैं कि एक एलिमेंट इनमें कम से कम छूट रहा है, डेफिनेटली एक छूट रहा है, वो तो हम लेके चल रहे हैं एग्जैक्टली। अब जो फंक्शन बनने की पॉसिबिलिटीज बच जाएगी वो क्या है, 2 टू दी पावर 5, क्योंकि एक एलिमेंट हम मान रहे हैं कि एक एलिमेंट आपका छूटेगा, तो उसमें सारे केस आपके आ जाएंगे, लेकिन उस केस में जो नंबर ऑफ फंक्शंस की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, कितने वेज में निकलेंगे, 2 टू दी पावर 5, क्योंकि हमने यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जब निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कोड मैन होती है, वो कोड मैन जब एक निकल गया तो कोड मैन तो बाकी 2 एलिमेंट्स के साथ ही बचेगी, तो वो 2 टू दी पावर 5 होगी। अब हमें देखना है इसको इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में। तो हम कैसे देखेंगे कि जब A एलिमेंट छूटा, हमने माना कि A इज लेफ्ट, तो इस केस में क्या हो गया, प्लस B इज लेफ्ट। जब आप बात करोगे B एलिमेंट की, जब आप B की बात करोगे, B इज लेफ्ट, A इज लेफ्ट। जब आपने पर्टिकुलरली चूज किया कि A आपका इमेज नहीं बनेगा किसी एलिमेंट की, तो उस केस में B के साथ भी तो आ सकता है ना वो। इसी तरह से जब B की पर्टिकुलरली बात करोगे तो A का फंक्शन, यानी कि ये अकेला ये जो फंक्शन है आपका वो रिपीट हो जाएगा ना, कि जब आप A को छोड़ने की बात कर रहे हो उसमें भी आ जाएगा, B को छोड़ने की बात कर रहे हो उसमें भी आ जाएगा, यानी कि ये हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से निकालना पड़ेगा 2 टू दी पावर 4, यहाँ भी 4, ये समझ आया। क्योंकि देखो इसी चीज़ को आपने समझने की ज़रूरत है कि अगर आप A अकेले को छोड़ रहे हो तो उसके साथ B भी तो छूट सकता है ना। तो जब आप B की पर्टिकुलरली बात करोगे A छूट जाएगा, यानी कि ये फंक्शन आपका 2 बार आपको देखने को मिलेगा जब आप पर्टिकुलरली अलग अलग एलिमेंट की बात करोगे। अब इसी के चक्कर में जब हम ऐसा निकाल रहे थे, इसको हमने निकाल दिया कि ये रिपीट करेगा, जैसे कि हमने ये इंटरसेक्शन B को निकाला था, उसी केस के अंदर देखना आप एग्जैक्टली 2 की बात करें, सेकंड केस इसी में देखें, एग्जैक्टली या डेफिनेटली 2 एलिमेंट्स लेफ्ट। अब 2 ही एलिमेंट छूट सकते हैं ना, क्योंकि अगर कोई सारे के सारे एलिमेंट छूट गए तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं, डेफिनेटली 2 एलिमेंट्स लेफ्ट। इस केस में क्या होगा, पहले हमें पता नहीं ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो 3C2 वे इतने होंगे और पॉसिबिलिटी फंक्शंस की 1 टू दी पावर 4, क्योंकि 2 एलिमेंट छूट चुके हैं तो जो इमेज बनाएगा वो एक एलिमेंट बना सकता है, तो कितने नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे, 1 टू दी पावर 4। क्वेश्चन है कि हम इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। जब हमने ये पार्ट निकाला था तो जब डेफिनेटली की बात हुई तो इस केस में क्या हो रहा है, डेफिनेटली छूट रहा है ना ये, क्योंकि देखो एक ही बात वाले में ये रिपीट हुआ था, ये पहले ही आ गया इसमें। जब हमने ए डेफिनेटली की बात की तो ये तो आगे आना चाहिए था फंक्शन, वो इसमें इंक्लूड हो गया और हमने उसको बाहर निकाला हुआ रिपीटिशन की वजह से, यानी कि ऐसा कोई फंक्शन इसमें आ ही नहीं रहा होगा। जब हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ काउंट कर रहे हैं 3 टू द पावर 4 में था ये, लेकिन हमें 3C1 टू दी पावर 4 ये एक वाला किया, तो उस केस में ये डेफिनेटली वाला निकल चुका, यानी कि आपस में कैंसिल हो चुके। इसमें था, हमने इसमें निकाल के बाहर निकाल दिया, यानी कि दोनों कैंसिल हो गए। जैसा कि हमने A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकाला था, तो जो टोटल इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो क्या था, कैंसिल हो के बैलेंस हो चुका था, तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ये जो मेथड है, बाकी तो पॉसिबिलिटी बची नहीं, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ गए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो जनरली आगे। तो फॉर्मूला जो बनेगा, हम मानते हैं कि इधर m एलिमेंट है, इधर n एलिमेंट है, तो जो फॉर्मूला लिखेंगे इस मेथड से वो क्या रहेगा कि पहले तो टोटल फंक्शन इंक्लूड करेंगे, फिर माइनस n एक्सक्लूड करेंगे, तो 1 वाला पार्ट एक्सक्लूड होगा कि जब आपने एक एलिमेंट को मान रहे हो कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट क्या हो रहा है, छूट रहा है,
तो फंक्शंस कितने बनने की पॉसिबिलिटी है, n-1, क्योंकि 1 तो छोड़ दिया, तो जो इमेज बनाएंगे वो तो n-1 एलिमेंट्स ही बन सकते हैं। इसी तरह से फिर इंक्लूड एक्सक्लूड ऐसे चलता जाएगा। तो जब 2 एलिमेंट्स वाला काम आएगा तो n-2 की पावर m ये पॉसिबिलिटी बच जाएंगी, अप टू ये आपका चलता जाएगा। अब प्लस माइनस का भी देखते हैं, क्योंकि माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस की पावर समथिंग आएगा। और n-, अब देखो इसमें हमने देखा था कि डेफिनेटली 2 पे पहुँचे, सभी तो एलिमेंट्स आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सभी के सभी आप छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो कम से कम जो छोड़ने वाला काम है वो n-1 एलिमेंट्स हम छोड़ सकते हैं, सभी एलिमेंट्स हम नहीं छोड़ सकते। तो ये आ गया आपका n-1 टू द पावर m। और यहाँ पे देखो जब आया, इसको अगर आप nc0 लिखो तो 0 आया तो प्लस, 1 आया तो माइनस, 2 आया तो फिर प्लस। तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंग देखें तो ये आएगा, अगर इसको जनरली लिखना चाहें तो r0 से 1 या -1 की पावर r, या अगर यहाँ बात करें हम n-1 तक पहुँचेंगे तो -1 की पावर n-1, नीचे वाला ही बन रहा है ना एक तरह से, और ये आपका पहुँच जाएगा n-1 टू द पावर m टोटल। ये ध्यान रखना है बस। अब इसको बना देते हैं हम r0, अगर मैं n-c-r की बात करूं और साथ में n-, ये नीचे वाला 0 था तो n-0, 1 था तो n-1, तो यानी n-r उसकी पावर m, और -1 की पावर, ये देखो 0 थी तो 0 पावर आ रही थी, -1 की पावर 1 थी तो 1 आ गई, 2 थी तो 2 आया प्लस हो गया, तो -1 की पावर r हो जाएगा। और 0 से कहाँ तक जा सकता है ये, n-1 तक, तो r0 से n-1, ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया जी। ठीक है जी, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कि जब आपने ए सेट और बी सेट लिया हुआ है, फंक्शन बना रहे हो, इसके अंदर m एलिमेंट है, इसके अंदर n एलिमेंट है, तो जो फॉर्मूला बनेगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का वो क्या बन जाएगा, n-c-r n-r टू द पावर m -1 टू द पावर r। r जो है वो आपका कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। ये आपने ध्यान रखना है कि m कौन सा है, n कौन सा है। यहाँ पे m क्या है, a की कोऑर्डिनेटी डोमेन साइड वाला है, और जो n है वो b की कोऑर्डिनेटी को डोमेन साइड वाला है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो गए आपके।